अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट साइंटिस्ट आए और डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके रिज़ल्ट्स क्या थे, उन रिज़ल्ट्स में आगे आपको कौन से पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से मिले और क्या डिस्कवरीज थी और प्रॉपर्टीज़, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एटम है इसके बारे में चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि एटम है क्या। एटम एक ऐसा वर्ड है जो कि ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड से जिसे कहा जाता है एटॉमस। एटॉमस इसका मीनिंग है इनडिविजिबल। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर आपके पास एक कोल है, कोयला, इसको अगर आप लोग तोड़ते रहें, डिवाइड करते रहें किसी भी चीज़ के साथ, तो इसको मज़ीद एक कह लें कि इतना छोटा हो जाए कि ये आपको आम आँख से नज़र ना आए, तो इसको एक एटम के तौर पे जो है वो लिया जाता है। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो एटम जो है इसके बारे में एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन जो है 19th सेंचुरीज़ में ये काम स्टार्ट किया और इसने प्रेजेंट की। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जो है इसने प्रेजेंट की और इसमें इसने बताया कि ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये एटॉमिक थ्योरी थी जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन ने थ्योरी पेश की कि अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये एटॉमिक थ्योरी थी। अब इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया और बहुत से साइंटिस्ट जो है वो इस फील्ड में आए और एटम पे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने आगे फर्दर रिवील किया। उनमें रदरफोर्ड भी था, थॉमस था, गोल्डस्टीन था, ये बोहर थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने डिस्कवर किया कि एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और ये वो चीज़ें हैं जो चैप्टर 1 में भी डिस्कस करते रहे हैं साथ साथ। प्रोटॉन चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इस पर नो चार्ज। तो ये उन्होंने डिस्कवर किए कि ये एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो है कुछ कह लें कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ जो है एक एटम का स्ट्रक्चर है ये। लेकिन ये चीज़ें डिस्कवर करने में बहुत टाइम लगा और बहुत से साइंटिस्ट ने ये उनका आपको ओरिजिन बता रहे हैं कि किस तरह से ये पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए। अभी तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनको डिस्कवर किया गया और डिफरेंट साइंटिस्ट ने बड़े इस पर जो है वो एक मेहनत की और बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रिज़ल्ट आए हमारे पास। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ डाल्टन। डाल्टन ने एक और चीज़ जो है वो हमारे सामने आई, इसने बताया कि एटम जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर है। एटम जो है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, डेंस स्फीयर फॉर्म में है। और जॉन डाल्टन की कंट्रीब्यूशन के बाद गोल्डस्टीन साइंटिस्ट और जे थॉमसन साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। इन्होंने जो है डिस्कवर किया 1886 में। गोल्डस्टीन जो है इसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन को डिस्कवर किया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और 1897 में जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो हो चुकी थी और एक बहुत एक पॉजिटिव स्टेप था। और ये वो चीज़ें हैं जो कि किस बताती हैं कि किस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास आए और किस तरह से हमें पता चला कि ये जो है मौजूद कहाँ पर है और इन पे चार्ज क्या है। नेक्स्ट है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी जो है वो थॉमस ने ये थ्योरी जो है वो पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। और इसके पोस्टुलेट क्या थे कि एटम जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है।
एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और इसमें जो है आपके पास ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज। अब ये एक एटम है, इसके अंदर है पॉजिटिव चार्ज और इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने इसको कंपेयर किया, ही पोस्टुलेटेड दैट एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड विद वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल स्टक इनसाइड, इट इज़ लाइक प्लम इन पुडिंग। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगते थे जिस तरह से प्लम्स हैं इन पुडिंग। एक ये प्लम क्या है और पुडिंग क्या है ये आपने मुझे बताना है। प्लम और पुडिंग ये आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाई भी जाती है। तो वो एक शेप को उन्होंने कंपेयर किया कि ये लगते हैं जिस तरह से प्लम इन पुडिंग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इसको जो है डिस्कवर किया गया, इसको डिस्कवर किया इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए और प्रेशर को बहुत लो रखा गया। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, किस तरह से ये डायग्राम जो है वो आपके पास आई और किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। 1895 में सर विलियम ब्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में जो है वो हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ। और उसका एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब में, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसके अंदर एक साइड पर था कैथोड और दूसरी साइड पर था एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। वैक्यूम पंप का फंक्शन ये था डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को बिल्कुल मिनिमाइज़ करना था और ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रेशर था 10⁻⁻⁴ atm। अब कैथोड और एनोड को कनेक्ट किया गया एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। बैटरी के साथ इसे कनेक्ट किया गया। सर विलियम ब्रूक ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया, इसने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया और इसके अंदर जो है वो गैस भी मौजूद थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एट वेरी लो प्रेशर। उसने एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड थे, एक था कैथोड और दूसरा था एनोड। ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट थे। अब प्रेशर जो है 10⁻⁻⁴ atm प्रेशर यहाँ रखा गया। हाई वोल्टेज करंट जब जैसे ही अप्लाई किया तो कैथोड से कुछ रेज निकली, इमिट हुई और वो मूव की टूवर्ड्स एनोड। एनोड की तरफ जैसे ही ये मूव की तो यहाँ से ही कुछ चीज़ क्लियर हो रही थी कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये इस तरफ को जा रही है तो हो ना हो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको अपनी तरफ रेज जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इनका ओरिजिनेट होना कैथोड से और एनोड की तरफ जाना एक बहुत पॉजिटिव कह लें कि एक रिज़ल्ट था कि कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस करते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है These rays travel in a straight line perpendicular to the cathode surface। ये रेस हैं और परपेंडिकुलर क्या है, जैसे ही कोई रे किसी भी चीज़ के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए तो उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो ये रेस परपेंडिकुलर है। एक तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, दीज रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये है कैथोड सरफेस जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कैथोड, तो ये उसके परपेंडिकुलर है। सेकंड वन इसकी प्रॉपर्टी है दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ।
अगर इनके रास्ते में यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, तो ये उस पर, तो जैसे ही ये इसके साथ अगर ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो यहाँ पर एक शार्प शेडो जो है वो क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा। थर्ड वन इसकी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होंगी एनोड की तरफ, तो ये चीज़ किस चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो ये अंडरस्टूड चीज़ है कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। नेक्स्ट वन है दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ये अगर रास्ते में, इसके रास्ते में, रेज के रास्ते में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो जहाँ पर ये गिरेंगी, ठीक है, जिस बॉडी के ऊपर ये स्ट्राइक करेंगी, जिसकी ऊपर ये टकराएंगी, तो उस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो रेज करेगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जे थॉमसन डिस्कवर द चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो इसने डिस्कवर की, इसका चार्ज और मास के बारे में ये भी इसने डिस्कवर किया। आगे देखते हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे प्रोड्यूस लाइट व्हेन दे हिट द साइड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे ही ये हिट करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की साइड को, इस तरह से अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब की साइड्स को हिट करेंगी तो एक लाइट प्रोड्यूस होगी। 6th प्रॉपर्टी इसकी ये है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज की, जो कि 1 बाय 1 एक्सप्लेन की गई और इस एक्सपेरिमेंट से जो है ये रिजल्ट्स निकले थे। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चली थी। It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रेज निकलनी ही निकलनी है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि यहाँ पर गैस कौन सी इस्तेमाल की गई है। गैस चाहे कोई सी भी हो, ये मैटर नहीं करता, रेज प्रोड्यूस होंगी ही होंगी। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट से और इन प्रॉपर्टीज से जो चीज़ और जो रिज़ल्ट आपके पास आया वो रिज़ल्ट ये था कि कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज होगा और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस शेल्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कवरी हुई, ये कंक्लूजन था। नेक्स्ट एक इसके बारे में ये रिज़ल्ट आया, द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ द गैस। अभी मैंने बताया कि गैस से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। एंड द कैथोड यूज्ड इन द ट्यूब, हेंस it is safely stated that electrons are the fundamental particles of all atom। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट जो आया वो ये था कि कैथोड रेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसे इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड जो था, एक मैंने भी आपको प्रॉपर्टी में बताया कि गैस से और कैथोड से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो रेज इमिटेड होनी है वो होंगी ही होंगी और किस तरफ होंगी, वो कैथोड रेज से, कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी, जो शो करेंगी कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं ये डिस्कवर किए गए, जो कि एटम के थे। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया सर विलियम ब्रुक्स ने, और इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे कि प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।